Hello friends and my dear students, welcome to you again on my YouTube channel Physics by Kamal Singh। जो स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। जो मेरा ये लेक्चर है लेक्चर नंबर 4, जिसमें आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा मेथड ऑफ चार्जिंग। मेथड्स ऑफ चार्जिंग हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। इससे पहले मैं 3 लेक्चर ले चुका हूँ जिसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुके हैं। ये मेरा 4th लेक्चर है जिसमें हम मेथड ऑफ चार्जिंग डिस्कस करेंगे आज। तो टोटल जो मेथड्स होते हैं हमारे पास 3 मेथड्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। 3 ही मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आप लोगों के साथ। पहला मेथड होता है हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन बोल सकते हैं, या फिर रबिंग हम यहाँ पे बोलेंगे कि रबिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग चार्ज करना कैसे होगा, वो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। दूसरा होगा हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है एक्चुअल कॉन्टेक्ट, ठीक है, एक बॉडी का दूसरे बॉडी के साथ एक्चुअल कांटेक्ट करवाना। थर्ड मेथड होगा हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस विदाउट कांटेक्ट। विदाउट कांटेक्ट, ठीक है, यहाँ पे फिजिकली कांटेक्ट होगा, एक बॉडी दूसरी बॉडी के फिजिकली कांटेक्ट में होगी तभी चार्जिंग प्रोसेस होती है। उसको हम आज आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे 1 by 1। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं फर्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं। जो मेरा फर्स्ट टॉपिक है इसी का ही, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसकी हम बात कर रहे हैं। लिटरल हम 2 टॉपिक्स की हम बाद में बात करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को समझने के लिए मैं आप लोगों को छोटी सी चीज दिखाता हूं जिसके अंदर हम इस पार्ट्स को इजीली डिस्कस कर सकते हैं। कि मान लिया मेरे पास ये 2 मटेरियल है, ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर इनिशियल पोजीशन के अंदर जो मेरे पास ऑब्जेक्ट है, एक मैंने यहाँ पे स्केल ले रखा है जो प्लास्टिक का हमारे पास है, प्लास्टिक स्केल, और दूसरा मेरे पास एक सिल्क क्लॉथ है, ठीक है। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं जो इनिशियल दोनों के ऊपर चार्ज है। यहाँ पे भी चार्ज की वैल्यू Q इक्वल टू 0 और Q इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ये दोनों हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो जिनके बीच में कोई भी चार्ज का ट्रांसफर नहीं होता। सेकेंडली क्या होता है, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर ऐसे रब करना स्टार्ट कर देता हूँ, ये प्रोसेस होती है रबिंग के अंदर। अगर हम इसको रब करना स्टार्ट कर देते हैं तो इन दैट कंडीशन यहाँ पर हीट ट्रांसफर होनी स्टार्ट हो जाती है। मतलब रबिंग प्रोसेस में क्या होगा, थर्मल एनर्जी गेन करेंगे। एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर थर्मल एनर्जी को गेन करना स्टार्ट कर देता है। जब थर्मल एनर्जी गेन होगी तो उसके अंदर इन दोनों मटेरियल्स के अंदर से जिसके बॉन्ड लूजली होंगे, मतलब जिसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लूजली बॉन्ड होंगे, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली लॉस करना स्टार्ट कर देता है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, हमारे पास जो सिल्क क्लॉथ है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है आफ्टर रबिंग प्रोसेस के अंदर। आफ्टर रबिंग प्रोसेस, तो जो रबिंग प्रोसेस है उसके बाद क्या होगा, हमारे पास प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक एक्वायर द नेगेटिव चार्ज एंड द सिल्क एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज। जो प्लास्टिक है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और जो सिल्क हमारे पास है, सिल्क क्लॉथ, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पर हम एक चीज और सीख सकते हैं कि हमारे पास प्लास्टिक के ऊपर नेगेटिव चार्ज आने का मतलब इसने क्या किया, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इसने क्या कर दिया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है तो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को क्या कर रही है, लॉस कर रही है।
तो दोनों कंडीशन के अंदर क्या होता है कि चार्ज का एक्सचेंज होना स्टार्ट हो जाता है, चार्ज एक दूसरे ऑब्जेक्ट्स के अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। कि जो बॉडी लूजली बॉन्ड होगी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगी। मतलब कौन है लूजली बॉन्ड? सिल्क। सिल्क के इलेक्ट्रॉन किसके अंदर ट्रांसफर हो गए? प्लास्टिक के अंदर। तो हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो वर्क फंक्शन है, वर्क फंक्शन ऑफ सिल्क is less than work function of plastic। ठीक है, तो चार्ज जो ट्रांसफर होता है हमारे पास, चार्ज जो ट्रांसफर होगा वो लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल की तरफ ट्रांसफर होगा। ट्रांसफर ऑफ चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, क्या इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक चार्ज में इलेक्ट्रॉन की बात करें तो ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन, टू हायर वर्क फंक्शन। तो ये फर्स्ट प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया कि दो मटेरियल लिए, दोनों मटेरियल इनिशियली दे आर अनचार्ज, दोनों के दोनों इनिशियली क्या थे? अनचार्ज थे। फिर हमने उन दोनों को क्या किया? आपस में ऐसे ड्यू टू फ्रिक्शन एक दूसरे को रब करना स्टार्ट कर देते हैं। इन दैट प्रोसेस के अंदर दे हैव थर्मल एनर्जी जो होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। तो एक बॉडी इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है और तो दूसरी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन कर देती है। आपके पास 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट करें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अपना एक मेथड जिसमें हमने डिस्कस किया चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ऑन रबिंग प्रोसेस। तो आप इस चीज को नोट कर सकते हो कि कौन सा पॉइंट मैंने कहाँ पे लिखा है, क्या मैंने इसके अंदर आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से वर्क फंक्शन, किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं एक ऑब्जेक्ट से, कौन सी बॉडी इलेक्ट्रॉन को गेन करती है और कौन सा ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। आफ्टर रबिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। सेकंड मेथड जो हमारे पास है, सेकंड मेथड, अब जैसे हमने यहाँ पे फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग जब फ्रिक्शन किया तो उसमें एक बॉडी के ऊपर चार्ज आ गया और दूसरी बॉडी के ऊपर जो चार्ज था हमारे पास वो अनदर टाइप का आ गया। तो इसी एक मेथड और भी मैं आप लोगों को इसी के अंदर बता सकता हूं कि अगर मैं ग्लास रोड को, इफ ग्लास रोड रब्ड विद सिल्क, अगर ग्लास रोड को सिल्क के साथ रब करते हैं तो इस कंडीशन में भी क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट मेथड आ जाता है कि जो ग्लास रोड है उसके ऊपर कौन सा चार्ज हो गया? पॉजिटिव, और सिल्क के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया हमारे पास? नेगेटिव। तो मैंने एक लास्ट इससे पहले वाला जो लेक्चर था उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स सीरीज मैंने डिस्कस की थी, फैराडे सीरीज डिस्कस की थी, जिसके अंदर मैंने 16 एलिमेंट के नाम लिखे थे, 16 मैटर के नाम लिखे थे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल थे, जिसमें ग्लास जो है वो प्लास्टिक से ऊपर आता है। ग्लास और सिल्क और प्लास्टिक, इनकी सीरीज इस प्रकार से है कि ग्लास, सिल्क और प्लास्टिक। ध्यान से देखिए, उस सीरीज की बात कर रहा हूं तो सीरीज के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे लिखा कि सबसे पहले आता है ग्लास, उसके बाद सिल्क और उसके बाद प्लास्टिक आता है। तो इस सीरीज को जो बनाया गया था फैराडे के द्वारा, तो उसने कहा था कि जो सबसे ऊपर वाला एलिमेंट होगा, जो सबसे ऊपर मैटर है, तो उसके अंदर मैक्सिमम चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी और मिनिमम चार्ज जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन होगा उसको होल्ड करने की कैपेसिटी कम होती है। मतलब ये इलेक्ट्रॉन, तो ये इसके ऊपर मैक्सिमम कौन सा होगा हमारे पास? पॉजिटिव चार्ज होगा, और मिनिमम कौन सा होगा हमारे पास? नेगेटिव, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के साथ रब करते हैं। अगर इसको मैं सिल्क क्लॉथ के साथ रब करता हूं तो ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज एंड सिल्क एक्वायर द नेगेटिव चार्ज। इसी सीरीज के साथ ही मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं प्लास्टिक रोड को रब करते हैं विद सिल्क क्लॉथ, तो इन दैट कंडीशन प्लास्टिक एक्वायर द नेगेटिव और सिल्क एक्वायर द पॉजिटिव। तो ये मैंने आप लोगों को अभी बताया है कि ये कौन सी प्रोसेस के अकॉर्डिंग होता है, ड्यू टू रबिंग प्रोसेस के अकॉर्डिंग, जिसमें फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग होता है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू लोअर वर्क फंक्शन टू हायर वर्क फंक्शन के अंदर। ठीक है, अब हम सेकंड मेथड की बात करते हैं। जो हमारे पास सेकंड मेथड है, तो इसमें आप लोग ध्यान रखें, जो सबसे फर्स्ट मेथड हमने डिस्कस किया है
वो मेथड्स हमारे पास क्या था, चार्जिंग बाय रबिंग। सेकंड मेथड इसके अंदर है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब होता है कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। तो क्या है दोस्तों इसके अंदर, इस प्रोसेस के अंदर क्या होगा, जिसको हम बोल सकते हैं एक्चुअल कांटेक्ट। एक्चुअल कांटेक्ट, फिजिकली कांटेक्ट, दे आर टच टू ईच अदर, फिजिकल होंगे, एक दूसरे को टच करेंगे, ठीक है, टच करवाएंगे हम यहाँ पे एक दूसरी बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक ग्लास रोड ले लिया और ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। ग्लास रोड एक्वायर द पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव प्लस का चार्ज है उसके ऊपर। और हम लेके आ गए एक यहाँ पे अनदर ऑब्जेक्ट हैविंग नो चार्ज, हैविंग नो चार्ज, उसके ऊपर इनिशियली कोई चार्ज नहीं था। तो इन दोनों के बीच में थोड़ा सा सेपरेशन है, एक दूसरे को सेपरेट करके यहाँ पे रखा हुआ है कि दूसरे के कांटेक्ट में नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, ग्लास रोड को हमने टच करवा दिया, किसके साथ, जो हमारे पास ये अनचार्ज बॉडी थी। जैसे ही हमने टच करवाया तो उस कंडीशन में क्या हुआ, हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज है वो इसके अंदर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। हम इसको ऐसे भी टच करवा सकते हैं, अदरवाइज हम कोई भी दो स्फीयर लेते हैं, एक के ऊपर अगर पॉजिटिव चार्ज है और ऐसे सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, पूरे बॉडी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एक अनचार्ज स्फीयर हमारे पास है। अगर मैं अनचार्ज स्फीयर की बात करूं, अगर इसको मैं किसी वायर के साथ, ये वायर है, अगर मैं किसी वायर के साथ भी इन दोनों को आपस में कांटेक्ट कर देता हूं, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करेगा और ये प्रोसेस के अंदर इसके ऊपर भी इक्वल अमाउंट ऑफ, ठीक है। ये प्रोसेस कब तक चलेगी, ये भी सोचने वाली बात है कि सर इसके ऊपर तो चार्ज चलता ही रहेगा, तो इसका मतलब ग्लास का चार्ज तो खत्म हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव चार्ज कब तक होगा, जब तक इन दोनों पे इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज का एक सेम लेवल नहीं आ जाता, तब तक चार्ज ट्रांसफर होता रहता है। सिंपल सा एग्जांपल डेली लाइफ से रिलेटेड, आप 2 बोतल लो पानी की, एक बोतल को पूरा पानी से भर दो, एक को खाली रखो, ठीक है। तो जो बड़ी वाली बोतल है, जो भरी हुई बोतल है, उसमें सेंटर में एक पाइप लगा दो और खाली बोतल के सेंटर के साथ कांटेक्ट कर दो। तो आप लोग क्या देख पाओगे उसके अंदर कि चार्ज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, पानी जो है वो ट्रांसफर हो रहा है, किसमें, भरी हुई बोतल से खाली बोतल के अंदर पानी ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। और पानी पानी ट्रांसफर होता रहेगा, ट्रांसफर होता रहेगा। पानी कब रुक जाएगा, जब दोनों का लेवल क्या हो जाए, सेम। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी ऐसा ही है। आपका चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, चार्ज ट्रांसफर हो रहा है, तो चार्ज हो जाएगा सेम। जब चार्ज सेम हो जाएगा तो चार्ज रुक जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि दोनों के बीच का जो नेट फोर्स होता है, अगर वो 0 हो जाए, उस कंडीशन के अंदर नेट फोर्स 0 हो जाए, तो चार्ज हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आ जाता है, चार्ज इक्वल हो जाता है। तो ये प्रोसेस एक सिंपल सी प्रोसेस है, चार्जिंग बाय कंडक्शन, जिसको हम एक्चुअल कांटेक्ट बोलते हैं, फिजिकली कांटेक्ट बोलते हैं, बॉडी को टच करवाते हैं। तो ये प्रोसेस सेकंड मेथड था हमारे पास, चार्जिंग बाय कंडक्शन। राइट करेगा। तो दोस्तों ये था एक फिजिकली कांटेक्ट का एग्जांपल। एक एग्जांपल जो हम 7th 8th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, 8th क्लास के अंदर भी हमने ऐसा ही एक मेथड पढ़ा है जो फिजिकली कांटेक्ट का एग्जांपल्स होता है, ठीक है। तो उसके अंदर क्या ऑब्जर्वेशन होती है, एक हमने ग्लास जार यहाँ पे लिया है, ये ग्लास जार है, और इस ग्लास जार के ऊपर हमने एक कॉर्क फिक्स कर दी यहाँ पे, और ये मेटल की एक डिस्क लगा दी, और इसमें से एक मेटल की वायर पास कर दी, जिसको जे शेप हमने दे दी। इस जे शेप के अंदर मैंने 2 स्ट्रिप्स लगा दी, ये 2 स्ट्रिप्स इसके अंदर डाल दी, ठीक है, मेटल की। वैसे इसको हम बोलते हैं गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये किसके ऊपर काम करता है, ये करता है चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस के अंदर। तो जो ये मेटल का डिस्क हमारे पास है, मेटल डिस्क,
इस मेटल डिस्क के पास हम क्या करते हैं, हम एक ग्लास रोड को लेके आते हैं। ये ग्लास रोड है जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब इस ग्लास रोड को मैंने इसके साथ टच करवा दिया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको टच करवाऊंगा तो चार्ज अगेन फिर क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, ट्रांसफर हो जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज, ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज चलता है और पॉजिटिव चार्ज ही इन जो मेटल की स्फीयर की हमारे पास ये स्ट्रिप्स है उनके अंदर भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा और ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर देती है। तो ये भी एक एग्जांपल्स हमारे पास है चार्जिंग बाय कंडक्शन प्रोसेस के अंदर। ये एग्जांपल्स हम 8th क्लास की बुक के अंदर, एनसीईआरटी बुक के अंदर रीड करते हैं, ठीक है। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप इसको हम बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, तो ये हमारे पास दो मेथड्स थे जो हमने डिस्कस किया आप लोगों के साथ, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब आता है हमारे पास चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। चार्जिंग बाय इंडक्शन, इंडक्शन का मतलब होता है इंड्यूस्ड चार्ज। इंड्यूस्ड चार्ज की जो प्रोसेस होती है, चार्ज का बनना, ठीक है, किसी चीज का जो बनना होता है हमारे पास, बना रहे हैं, अपने आप डेवलप हो जाना है, ठीक है। इंड्यूस का मतलब अपनी एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसके अकॉर्डिंग चार्ज डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है डियर स्टूडेंट, जो इंडक्शन प्रोसेस है उसमें पार्ट क्या है समझने के लिए, कि हमारे पास कोई चार्ज ऑब्जेक्ट है। चार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब जैसे मैंने यहाँ पे ग्लास रोड की बात की है, तो एक ग्लास रोड मेरे पास पॉजिटिव है, ठीक है, और एक अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर मेरे पास है, अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर। तो इस अनचार्ज मेटेलिक स्फीयर जिसको मैंने स्टैंड के ऊपर लगा दिया, इंसुलेटिंग स्टैंड, ये जो स्टैंड मेरे पास है वो इंसुलेटिंग है। तो इंसुलेटिंग स्टैंड का मतलब आप लोग सभी समझते हैं, इंसुलेटिंग स्टैंड वो स्टैंड होता है जिसके अंदर से चार्ज का ट्रांसफर ना हो। तो ये मेरे पास एक अनचार्ज स्फीयर है। कौन सा चार्ज है, अनचार्ज स्फीयर। तो अनचार्ज स्फीयर है, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा हमारे पास, अगर मैं यहाँ पे कोई ग्लास रोड लेके आता हूं, यहाँ पे मैंने ग्लास रोड को रखा, जो ए ग्लास रोड है और बी हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है। अगर मैं इसको इसके कांटेक्ट में नहीं लेके आता हूं तो इस कंडीशन में ये बॉडी चार्ज नहीं होती, कांटेक्ट, ठीक है। अगर मैं इसको चार्ज कर पा रहा हूं विदाउट कांटेक्ट, चार्जिंग विदाउट कांटेक्ट, अगर हम इस मेटेलिक स्फीयर को चार्ज कर दें विदाउट कांटेक्ट, तो दैट फिनोमिना इज known as charging by induction, charging by induction without contact, ठीक है। तो इस चीज को हम समझने की यहाँ पे कोशिश करेंगे कि जो हमारे पास मेटेलिक स्फीयर है, एक ग्लास रोड है, ग्लास रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जो मेटल का स्फीयर है वो एक अनचार्ज है, उसको हमें चार्ज करना है। तो कैसे चार्ज करेंगे, किस प्रकार से हम इसको विदाउट कांटेक्ट में चार्ज कर सकते हैं, वो चीज आप कंटिन्यूसली अब ऑब्जर्वेशन देखें पॉइंट टू पॉइंट, ठीक है। कुछ स्टेप्स हमारे पास है, उन स्टेप्स को ध्यान रखें कि हम किस प्रकार से इसको चार्ज कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स सी केयरफुली, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, तो हमने क्या लिया, मेटेलिक स्फीयर लिया। यहाँ पे मेटेलिक स्फीयर जो हमारे पास है बी, उसको हमने एक स्टैंड के ऊपर लगा दिया और जो स्टैंड हमारे पास कौन सा है, इंसुलेटिंग स्टैंड है, ठीक है। आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये कौन सा स्टैंड हमारे पास है, इंसुलेटिंग स्टैंड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ब्रिंग ए पॉजिटिव ग्लास रोड, तो हम यहाँ पे क्या लेके आते हैं, उसके पास में एक ग्लास रोड, उसके साथ में उसके नियर हमने प्लेस कर दी, ठीक है, कांटेक्ट में नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है, दोनों के बीच में सेपरेशन है थोड़ा सा। तो ये बॉडी हमारे पास अनचार्ज है, क्या है,
अनचार्ज। तो अनचार्ज का मतलब ये नहीं होता कि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, चार्ज है। क्या चार्ज है कि इसका जो नेट चार्ज होगा उसकी वैल्यू क्या है, 0। उसकी वैल्यू क्या है, 0। मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया इसके अंदर, फर्स्ट स्टेप में हम ग्लास रोड लेके आते हैं नियर द स्फीयर, ये फर्स्ट पॉइंट हो। सेकेंड प्रोसेस के अंदर ध्यान से देखना, जैसे ही हमने ग्लास रोड इस मेटलिक स्फीयर के पास में प्लेस कर दी, तो इस मेटलिक स्फीयर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है, दे आर मूव टुवर्ड द फेस ऑफ ग्लास रोड। इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं और पॉजिटिव चार्ज उसके दूसरी साइड में मूवमेंट, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव ग्लास रोड है वो किसको अट्रैक्ट करेगी, नेगेटिव को, और पॉजिटिव पॉजिटिव किसको क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो ये प्रोसेस के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे चार्ज नजर आया। थर्ड स्टेप में क्या ऑब्जर्वेशन किया हमने, तो ये चार्ज हमारे पास आ गया। थर्ड स्टेप के अंदर अगर हम ऑब्जर्वेशन ऑन रिमूविंग ग्लास रोड, ग्लास रोड को अगर हम रिमूव करते हैं तो चार्ज ऑन मेटेलिक स्फीयर बी इज डिसअपियर। डिसअपियर का मतलब गायब हो गया, है ना। डिसअपियर का मतलब क्या हो गया, हमारे पास चार्ज जो इसके ऊपर था वो गायब हो गया। तो हमने कुछ ऐसा सा नजर आ गया। अगेन जो चार्ज था हमारे पास, अगेन जो बॉडी थी वो हमें कुछ ऐसी नजर आई। तो हमने क्या सोचा, हमने क्या करना था, हमें तो ये करना था कि जो हमारे पास मेटलिक स्फीयर है उसको हमें चार्ज करना था। तो मतलब हमने कोई ना कोई दूसरी प्रोसेस इसके अंदर सोचा। तो फोर्थ स्टेप में हमने क्या सोचा, ऑन अर्थिंग। जो मेटलिक स्फीयर है, मेटलिक स्फीयर ऑन ग्राउंडेड, मतलब मेटलिक स्फीयर को हमने ग्राउंडेड बना दिया। ग्राउंडेड बनाने का मतलब है कि हमने अर्थ के साथ उसको कांटेक्ट, ये जो सिंबल यहाँ पे मैंने बनाया है, इतना अच्छे वाला जो सिंबल आप लोगों को दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं अर्थिंग। मतलब मेटलिक स्फीयर का एक वायर जो है, मेटलिक स्फीयर का एक टच वायर करके हमने किसके कांटेक्ट में ले आए, अर्थ के कांटेक्ट में ले आए। ग्लास रोड को उसी की ही पोजीशन के ऊपर हमने प्लेस कर दिया। अब क्या था इस प्रोसेस के अंदर कि यहाँ पे तो नेगेटिव चार्ज था और यहाँ पे कौन सा चार्ज था, पॉजिटिव। जो अर्थ है वो हमें क्या दे रही है, इलेक्ट्रॉन। यहां से क्या मूवमेंट करना स्टार्ट कर गया, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करना स्टार्ट कर गया। तो जितना इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो तो ये इलेक्ट्रॉन ने खत्म कर दिया, खा गया। खा गया तो मतलब पॉजिटिव चार्ज डिसअपियर। जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हो गया हमारे पास, डिसअपियर हो गया। सिर्फ और सिर्फ कौन सा चार्ज रहेगा अब इसके ऊपर, कौन सा चार्ज रह जाएगा भाई बोलो तो, इसके ऊपर कौन सा चार्ज रहेगा हमारे पास, कौन सा चार्ज रहेगा, नेगेटिव चार्ज रहेगा। अब हमने नेक्स्ट स्टेप के अंदर क्या किया इसी प्रोसेस के अंदर, कि जो हमारे पास ये जो अर्थिंग वाला पॉइंट था हम इसको रिमूव कर देते हैं। अर्थिंग को रिमूव कर दिया, तो अर्थिंग को रिमूव करने के बाद फिर हमने ग्लास रोड को भी रिमूव कर दिया, और जो चार्ज था हमारे पास नेगेटिव चार्ज वो इस पूरी की पूरी सरफेस के अंदर फैल जाता है। तो दोस्तों ये एक प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हमारे पास है। तो हमने यहाँ पे एक मेटलिक स्फीयर को चार्ज कर दिया, कौन सी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, चार्ज बाय इंडक्शन। नाउ यू राइट इट। तो सिंगल स्फीयर के बाद हमारे पास अब आता है कि हाउ वी चार्ज टू मेटेलिक स्फीयर, मेटेलिक स्फीयर बाय इंडक्शन प्रोसेस। ठीक है, कि जो हमारे पास
दो स्फीयर हैं, दोनों के दोनों मेटलिक स्फीयर हैं, उसको हम किस प्रकार से चार्ज कर सकते हैं, कौन सी प्रोसेस के अकॉर्डिंग, इंडक्शन प्रोसेस के अकॉर्डिंग। तो अगेन हम क्या लेते हैं, दे आर कंसिडर्ड टू मेटलिक स्फीयर, दो मेट्रिक स्फीयर हमने यहाँ पे कंसीडर किए, फर्स्ट इज ए और दूसरा स्फीयर जो ए के कांटेक्ट में हमने रख दिया बी, बोथ आर प्लेस ऑन इंसुलेटिंग स्टैंड, इनको हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया जिसको हमने बोला इंसुलेटिंग स्टैंड। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर हमने यहाँ पे इन दोनों मैट्रिक स्फीयर को प्लेस कर दिया, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो ये दो मैट्रिक स्फीयर है जिनको हम चार्ज करेंगे, किससे चार्ज करेंगे, बाय इंडक्शन प्रोसेस से। तो अगेन क्या हुआ ऑब्जर्वेशन के अंदर, नाउ वी ब्रिंग ए ग्लास रोड, एक ग्लास रोड हम किसके पास ले आए, नियर टू बोथ स्फीयर, दोनों स्फीयर के पास में ले गए। अब आप लोगों को पता है कि मेटल के हैं, तो मेटल के अंदर क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूवमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो क्या करता है, ग्लास रोड क्या करेगा, जो ए और बी के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। तो यहाँ पे जो लेफ्ट फेस ऑफ लेफ्ट स्फीयर है, लेफ्ट फेस ऑफ लेफ्ट स्फीयर के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव, और जो हमारे पास राइट स्फीयर का जो राइट फेस है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो ये बात भी सर समझ में आ गया। तो पहली जो पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट के अंदर हमें क्या ऑब्जर्वेशन हुई कि हमारे पास हमने दो स्फीयर लिए, दोनों को आपस में कांटेक्ट में रखा, एक दूसरी ग्लास रोड लेके आते, ग्लास रोड के ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। अब उस ग्लास रोड को हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट के अंदर, इफ वी रिमूव ग्लास रोड, अगर हम ग्लास रोड को रिमूव कर दें तो स्फीयर, बोथ स्फीयर कम्स टू इट्स इनिशियल स्टेट, या स्टेज बोल सकते हैं कि जो इनकी इनिशियल स्टेज थी उसी के ऊपर दोबारा फिर आ गई। तो ये तो बात फिर दोबारा से घूम फिर गई कि हमें तो चार्जिंग करना था लेकिन आपने तो ग्लास रोड को ही रिमूव कर दिया। अगर हम ग्लास रोड को रिमूव कर देंगे तो ये चार्ज नहीं होंगे। तो फिर इस प्रोसेस के अंदर क्या ऑब्जर्वेशन हुई, थर्ड स्टेप के अंदर क्या बना, अगेन हम किसको ले आए, ग्लास रोड को फिर दोबारा से पास में ले आए। ठीक है, तो ऐसे ग्लास रोड को अगर हम यहाँ पे ए और बी ग्लास रोड को लेके आते तो अगेन क्या ऑब्जर्वेशन होती है कि ए के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ, नेगेटिव, और बी के ऊपर कौन सा चार्ज हुआ हमारे पास, पॉजिटिव। ये दोबारा से फिर ऑब्जर्वेशन हुआ, अगेन आई ब्रिंग ग्लास रोड नियर टू द ए एंड बी स्फीयर। तो इसी प्रोसेस के अंदर क्या होगा हमारे पास, अब हम क्या करते हैं, दोनों को सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, ग्लास रोड आर ऑन इनिशियल पोजीशन एंड सेपरेट द बोथ द स्फीयर। ए को भी हमने सेपरेट कर दिया जिसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, और बी के ऊपर जो चार्ज पॉजिटिव चार्ज था ये पूरी की पूरी सरफेस के ऐसे इनसाइड सरफेस पे फैल जाता है। तो बी तो हो गया भाई चार्ज, यहाँ पे बी चार्ज हो गया, बी के ऊपर कौन सा चार्ज हो गया, पॉजिटिव। नाउ रिमूविंग ग्लास रोड, रिमूविंग ग्लास रोड। अब ग्लास रोड को भी हम क्या कर दे, रिमूव कर दे अगर यहाँ से, तो फिर क्या होगा हमारे पास, जो ए के ऊपर नेगेटिव है वो नेगेटिव फैल गया, और बी के ऊपर पॉजिटिव था वो भी उस सरफेस के ऊपर आ गया, ऐसे ऐसे पार्ट के अंदर। आप यहाँ पे भी दिखा सकते हो, अदरवाइज चार्ज जो होता है हमारे पास वो सरफेस के अपस्टेज के ऊपर आता है। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे पास, हमने क्या कर दिया, यहाँ पे इन प्रोसेस के अंदर हमने इन दोनों मैट्रिक स्फीयर को भी क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, जो इनिशियली क्या थे, अनचार्ज थे, अनचार्ज। ठीक है, तो आपका ये प्रोसेस कब तक होती रहती है, चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का एक्सचेंज कब तक होता रहता है। अब देखो यहाँ पे इन दोनों के बीच में पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है,
फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो कभी न कभी तो एक ऐसी स्टेज आएगी जहां पे इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, ठीक है। तो ये इनका एक्सचेंज, जहां पर हम बोल सकते हैं कि नेट फोर्स की जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज है वो स्टॉप हो जाता है। मतलब जितना चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होना होता है उतना ही चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास 3 मेथड्स, जिस मेथड्स में हमने आप लोगों को साथ डिस्कस किया। पहला था हमारे पास चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, दूसरी प्रोसेस थी हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन, और थर्ड प्रोसेस थी चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन प्रोसेस में हमने 2 चीजें पढ़ी, सिंगल स्फीयर को चार्ज करना और डबल स्फीयर को चार्ज करना। तो आप लोग इस टॉपिक को और अच्छे तरीके से भी आप लोग नोट्स बनाएं, ठीक है, समझने की कोशिश करें। अगर आपको कहीं पे डाउट आता है तो आप लोग उसको मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कि सर मेरा डाउट है। तो अगेन एक वीडियो और अपलोड करेंगे इसी से रिलेटेड, अगर आप लोगों को कहीं पे आते हो। अदरवाइज प्लीज बेल आइकन को प्रेस करें फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। थैंक यू।